पिछले भाग में आपने देखा, अर्जुन उस पुराने कोठार में अकेला था। हवा सर्द हो गई थी और तभी उसके कान के पास एक ठंडी आवाज आई। अब सो मत, मैं पास ही हूं। अर्जुन की सांसें हलक में अटक गईं। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, टेबल पर रखी लालटेन की लौ फड़फड़ाने लगी और अचानक बुझ गई। पूरे कमरे में अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में अर्जुन को अपने बिस्तर के ठीक नीचे से किसी के खुरचने की आवाज सुनाई दी। खर खर। अर्जुन का शरीर डर से कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से माचिस निकाली। पहली तीली नहीं जली, दूसरी तीली टूट गई। अर्जुन को अब महसूस हो रहा था कि कोई उसके चेहरे के बहुत करीब है। उसकी ठंडी सांसें अर्जुन के गालों पर लग रही थीं। उसने हिम्मत करके तीसरी तीली रगड़ी। जैसे ही माचिस जली, रोशनी का एक छोटा सा गोला बना। अर्जुन ने देखा, बिस्तर के किनारे पर वही परछाई नहीं बल्कि एक सफेद बिना आंखों वाला चेहरा उसे घूर रहा था। वो चेहरा ठीक अर्जुन की नाक से इंच भर दूर था। उस चेहरे ने एक अजीब टूटी हुई मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, बत्ती मत जलाना। इससे पहले कि अर्जुन चीख पाता, उस साये ने फूंक मार दी। माचिस बुझ गई। अर्जुन की एक जोरदार चीख गूंजी और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। अगली सुबह कोठार का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। सिर्फ वो कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी।